बात करेंगे, जहां की कार्रवाई का पहला हाफ आज हंगामे की भेंट ही चढ़ गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के तेवर इतने कड़े थे कि स्पीकर के लाख समझाने के बाद भी विपक्षी दलों के विधायक शांत ही नहीं हुए और विधानसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इतना ही नहीं, विधान परिषद की बात करें तो विपक्ष का जोरदार हंगामा विधान परिषद में भी देखा गया। यहां महज कुछ ही मिनट में सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल विपक्षी विधायकों ने राष्ट्रगान को बड़ा मुद्दा बना लिया है और इसे लेकर वे सीधे सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी आरजेडी और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी तख्तियों को हाथों में लेकर विपक्ष के विधायक जो है नारेबाजी करते हुए और हंगामा, सदन की कार्यवाही इस हंगामे की वजह से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष को मंत्री विजय चौधरी ने करारा जवाब दिया। विजय चौधरी ने कहा कि राष्ट्रगान और देश का सीएम नीतीश कितना सम्मान करते हैं, ये विपक्ष को बताने की जरूरत नहीं है। गान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है, ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और उनसे पूरे देश से माफी मांगने की अपील की। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा बिहार शर्मिंदा है। हो रहा है, पूरा देश का अपमान है। राष्ट्रगान पूरा देश का अपमान है। हम चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में माफी मांगना चाहिए। अरे माइक नीचे रखो ना, माफी मांगना चाहिए। अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का। पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। इधर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव को पहले माफी मांगनी चाहिए। उन्हें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर ही पता नहीं। बंगाल में जो विपक्ष के नेता को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर पता नहीं है, जो स्वयं पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, ईडी सीबीआई का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपना रहे। माफी मांगने की बात कही जा रही है विपक्ष के नेता। पहले उनका पुत्र माफी मांगे, जो असेंबली में विपक्ष के नेता होते हुए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में उनको कोई अंतर नहीं बुझा रहा। इधर आरजेडी के विरोध प्रदर्शन पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने शायराना अंदाज में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिनको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली ने यह कहा, नीतीश कुमार जी का 19 सेकेंड के वीडियो के आधार पर उनका समग्रता में, नीतीश कुमार जी सजा याफ्ता के खानदान नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, शीलभद्र याजी के सहयोगी रहे। नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को परिचय पत्र दिया, परिचय पत्र तक नहीं था बिहार में। नीतीश कुमार जी ने उनके पोता पोती के लिए शादी में 51,000 रुपया की मदद सार्वजनिक रूप से सरकारी स्तर पर किया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। अब जो पारिवारिक आरक्षण वाले हैं, सजा याफ्ता का राजनीतिक परिवार है, वह समग्रता में नीतीश कुमार के जीवन का मूल्यांकन नहीं कर आरोप लगा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बचाव में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब ने पलटवार किया है। हंसी जाती है, अरे भाई स्वतंत्रता सेनानी है तो उससे कौन इनकार कर रहा है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई डीजीपी का बेटा, कोई अगर एसपी का बेटा अगर किसी की हत्या कर दे
तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रपिता का अपमान किया पहले, फिर बाद में राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। तो सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्षी नेताओं के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। राबड़ी देवी सहित आरजेडी के कई विधान पार्षदों ने पोर्टिको में आकर धरना प्रदर्शन किया और वे नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। राष्ट्रगान के मुद्दे पर माफी मांगने का दबाव बनाते नजर आए। विधान परिषद में हंगामा जारी है और विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होते ही लगभग 8 मिनट चली और वहां पे राष्ट्रगान अपमान को लेकर के राबड़ी देवी ने सवाल खड़ा किया है और 2 बजे तक के लिए विधान परिषद स्थगित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि तमाम जो विपक्ष है वो यहाँ पे धरने पे बैठ गया है और लगातार नारेबाजी जो है वो हो रही है। राबड़ी देवी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष जो है वो यहाँ पे पहुँचा है और पोर्टिको जो है विधान परिषद का, विधानसभा का जो पोर्टिको है वहाँ पे पहुंचकर तमाम विपक्ष जो है वो नारेबाजी कर रही है और राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारे लगा रहे हैं। और तमाम देखिए यहाँ पे जो विपक्ष है वो वहाँ एक सुर में नारे लगा रही है और यहाँ पे धरने पे बैठ गई है। यहाँ पे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है विधान परिषद की कार्रवाई, लेकिन हंगामा जो है वो जारी है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग कर दी। राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब अपने बेटे को आगे लाना चाहिए। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे।